हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाईकोर्ट ने योगी से मांगा जवाब, पूछा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों कर रही है सरकार। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही साथ कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को जवाब के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने ये आदेश हरिशंकर पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने ये आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। दरअसल इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने के खिलाफ अब तक 2 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी है, जिसमें से एक पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि जिले के नाम परिवर्तन में यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 6 का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता एच.एस. पांडे का आरोप है कि बिना आपत्तियां आमंत्रित किए ही जिला का नाम कैसे बदला जा सकता है, ये नियमों का उल्लंघन है। वहीं सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वी.के. शाही के अनुसार यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 6 में किसी राजस्व क्षेत्र के सीमाओं के परिवर्तन पर आपत्तियां आमंत्रित करने को निर्देशित किया गया है, न कि नाम परिवर्तन के मामले पर। अब न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक के बाद एक शहरों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी इमारतों और योजनाओं के नाम को बदलने में लगी हुई है। नाम बदलने की सूची में उन्हीं जगहों और इमारतों को शामिल किया जा रहा है जिनका नाम इस्लामिक है या इस्लाम से संबंध रखता है। जानकारों के अनुसार सत्तारूढ़ योगी सरकार का ऐसा करने का उद्देश्य अपने हिंदू वोटरों को लुभाने तथा राज्य में हिंदुत्व की जड़ें और अधिक गहरी करने का है। साथ ही ये एक संप्रदाय के खिलाफ सरकार के मनभेदों को भी दर्शाता है। ऐसे मुद्दे सरकार की नाकामियों को छुपाने तथा जनता को बुनियादी सवालों से दूर रखने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही इसे सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे करने में केंद्र की मोदी सरकार भी पीछे नहीं है। दरअसल नाम बदलने की ये प्रक्रिया सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे नामों के बदलाव के कारण ही चर्चा में आई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने कई सड़कों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले थे। लेकिन हाल ही में योगी सरकार ने जो नाम बदले हैं, उनका असर और प्रभाव लोगों पर अधिक पड़ा है। पुराने और प्राचीन नामों को दोबारा शहरों को देना लोगों को जम नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर योगी सरकार के इस फैसले को लेकर उड़ाए जा रहे मजाक को देखकर भी हम इसे समझ सकते हैं, लेकिन सरकार है कि मानती ही नहीं। मोदी के दौरे पर बनारस को स्वच्छ दिखाने के लिए अधिकारियों ने मजदूरों को सीवर में उतारा, 2 की मौत। प्रधानमंत्री मोदी अपने 15वें काशी दौर पर है, जहां से वो बदलते बनारस की तस्वीर संवारने की बात कर रहे हैं। बाबतपुर हाईवे हो या वाराणसी रिंग रोड, फेज 1 या वाटरवे टर्मिनल, पीएम मोदी ये सब कुछ बनारस को देने जा रहे हैं। मगर आधुनिक हो रहे बदलते बनारस में सीवर टैंक की सफाई अभी भी मशीन की जगह इंसान कर रहे हैं। इसी की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल पीएम मोदी के संसदीय शहर वाराणसी में बिना सुरक्षा उपायों के ही मजदूरों को जहरीली गैस से भरे सीवर टैंक में उतरना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी दम घुटने से उनकी मौत हो गई। ये लापरवाही तब हुई जब प्रशासन अपने सांसद और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहा था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का भी पीएम मोदी लोकार्पण करने वाले थे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पंपिंग स्टेशन से जुड़े सीवर टैंक में सफाई करने उतरे मजदूरों की शनिवार यानी 10 नवंबर को मौत हो गई। घटना वाराणसी शहर के चौकाघाट स्थित दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पंपिंग स्टेशन की है। दोनों मजदूर रिश्ते में चाचा भतीजा थे। फिलहाल पुलिस ने जल निगम के जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए नवनिर्मित पंपिंग स्टेशन को चालू करने का काम किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार सफाई के लिए करीब आधा दर्जन मजदूर को टैंक में उतारा गया था। सीवर में जहरीली गैस की वजह से 2 मजदूर सीवर टैंक में गिर गए, जिसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर दोनों शवों को बाहर निकाला। दोनों बिहार के भभुआ जिले बताए जा रही, जिनकी पहचान विकास पासवान उम्र 18 साल और दिनेश पासवान 27 उम्र साल के रूप में बताई गई है।
ये हैरान करने वाली ही बात है कि कोर्ट के कई निर्देशों के बावजूद जल निगम ने इतनी संख्या में मजदूरों को टैंक में उतारा, जिसकी वजह से बदलते बनारस की तस्वीर एक बार फिर पीएम मोदी के विकास पर सवालिया निशान छोड़ गई। कर्ज माफी के लिए आरबीआई को दबा रहे हैं मोदी। ऐसे ही नोटबंदी के लिए 2017 में रघुराम राजन को हटाया था। रिजर्व बैंक और मोदी सरकार में तकरार की खबरों ने सियासत में एक बार फिर हलचलें पैदा कर दी है। जिस तरह से डिप्टी गवर्नर वीरल आचार्य ने सरकार पर आरबीआई के कामों में दखल देने की बात कही, उसे देख लगता है कि अब सीबीआई के बाद आरबीआई भी मोदी सरकार के दबाव में काम करना नहीं चाहती है। इस मामले पर लेकर विपक्ष ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीपीआईएम नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसी की नहीं सुनी, सिर्फ जुमला कसना और लोगों से झूठे वादे करना मोदी सरकार का उद्देश्य है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर की राय के खिलाफ नोटबंदी लागू करके अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी, अब फिर विनाश की ओर। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने आरबीआई से ब्याज दर कम करने को कहा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। वहीं आरबीआई का कहना है कि जिस तरह से सरकार बैंकों से लिए कर्ज को माफ कर रही है, उसका नतीजा आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। आरबीआई का कहना है कि मोदी सरकार बैंकों के काम में दखल न दे तो ही अच्छा है। सीबीआई के बाद अब सरकार की आरबीआई से ठनी। डिप्टी गवर्नर बोले, आरबीआई को कमजोर कर रहे हैं मोदी। सीबीआई के बाद अब आरबीआई से मोदी सरकार की ठनी हुई है। सरकार और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच नीतिगत मुद्दों को लेकर मतभेद की खबरें अब आ रही है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वीरल आचार्य ने बताया है कि सरकार का दखल बढ़ता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इस मतभेद का असर उर्जित पटेल के बाकी कार्यकाल पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ब्याज दरों में कटौती न होने पर सरकार आरबीआई से नाराज चल रही है। नीरव मोदी के कारण भी बैंक और सरकार के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब आधे दर्जन से अधिक मुद्दों पर बैंक और सरकार के बीच भारी मतभेद चल रहे हैं। आरबीआई गवर्नर चाहते हैं कि सरकारी बैंकों पर नजर रखने के लिए आरबीआई को और शक्तिशाली बनाना चाहिए। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि सरकार आरबीआई के काम में दखल दे रही है, जिससे बैंकों की स्वायत्तता पर असर पड़ रहा है। वीरल की माने तो आरबीआई सरकार से थोड़ी दूरी बनाना चाहती है। सरकार बैंक के कामों में हस्तक्षेप कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। साथ ही वीरल ने ये भी कहा कि सरकारों की तरफ से लोन को माफ करना काफी खतरनाक है। इससे बैंकों को लंबे वक्त तक काफी नुकसान होगा। अगर सरकारें लोन माफ करती रही तो फिर ऐसे हालत में बैंकों के लिए काम करना मुश्किल होगा। योगीराज में बीजेपी नेता भी त्रस्त। एफआईआर लिखवाने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पुलिस के आगे जोड़े हाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि उनके राज में सूबे की कानून व्यवस्था की हालत ऐसी है कि आम जनता ही नहीं बल्कि खुद भाजपा भी त्रस्त हो चुके हैं। हद तो ये कि योगीराज में बीजेपी के कद्दावर नेता एवं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी अपनी बात मनवाने के लिए पुलिस के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। पुलिस बीजेपी नेता की शिकायत पर भी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को धरने पर बैठना पड़ा है। दरअसल लक्ष्मीकांत वाजपेयी चोरी के एक मामले में मेरठ के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराने आए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत के बावजूद एफआईआर नहीं लिखी, जिससे नाराज वो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। योगी के शासन में पुलिस के इस रवैये से सूबे की कानून व्यवस्था का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जो पुलिस बीजेपी के कद्दावर नेता की बात सुनने को तैयार नहीं, वो आम जनता की गुहार किस तरह सुनती होगी। जब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं और धरना देना पड़ रहा है, तो आम जनता की शिकायत थानों में कितनी सुनी जाती होगी, ये समझना मुश्किल नहीं। पत्रकार पंकज झा ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी नेता की हाथ जोड़ने वाली तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, हाथ जोड़कर पुलिस थाने में दरोगा से एफआईआर लिखने की विनती करते यूपी में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।